स्टूडेंट अब हम 4.1 एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन को करेंगे। फैक्टराइज 5x प्लस 15, ये पहला पार्ट है, तो इसे हम फैक्टराइज मेथड से करते हैं। तो देखें, हम इसे लिखेंगे इसी तरह सॉल्यूशन और लिख लेंगे जो आपको गिवन क्वेश्चन है। अब देखें इन दोनों चीज़ों में क्या कॉमन आता है। तो दिस इज़ इक्वल टू 5x प्लस, अब अगर आप 15 को का फैक्टराइज करें, 3 5s आर 15, तो इसे हम लिख सकते हैं 5 इंटू 3 5s आर 15। अब दोनों पार्ट में अगर आप देखें तो क्या चीज़ कॉमन है, 5 कॉमन है। तो x 5 बाय का ले लें, तो यहाँ पर आ गया x। यहाँ से सेकंड पार्ट से सेकंड हिस्से से भी 5 बाय कॉमन ले लिया, तो आपके पास बाकी बच गया 3। तो दिस इज़ द फैक्टराइज फॉर्म ऑफ द गिवन क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड जो है, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, इसमें देखिए आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। अब इसमें ये है कि आपको ये फैक्टराइज करना है, यहाँ पर मिड टर्म जो है वो ब्रेक करनी पड़ेगी। तो एक्स स्क्वायर 4x प्लस 3, अब देखें 4x जो है आपके पास, इसे हम लिख सकते हैं 3x प्लस x। तो अब इन दोनों को ऐड करें तो आपके पास आ जाता है 4x ही, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ये 3x इंटू एक्स, तो ये बन जाता है 3x स्क्वायर। तो अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन इक्वल है, और इन ये जो सम है 3x प्लस x, ये इस 4x के इक्वल है। तो अब आपने यानी कि आपने मिड टर्म को ऐसे ब्रेक किया है कि अगर हम मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट और थर्ड की मल्टीप्लिकेशन की इक्वल, अगर ऐड करें तो मिडल जो आपकी वैल्यू है इसकी इक्वल आए। तो हमने 4x को लिख लिया 3x प्लस x है, 4x ही देखें, इसको हमने लिख लिया 3x प्लस x। अब आपके पास ये सिर्फ दरमियान वाली जो टर्म है इसको हमने मिड टर्म को ब्रेक किया है। अब पहला पार्ट है तो आप x कॉमन ले लें, तो x प्लस इसमें से आपके पास आ गया 3, क्योंकि x हमने कॉमन ले लिया। नेक्स्ट पार्ट में आपके पास इन दोनों में 1 के जो है वो कॉमन है, तो x प्लस 3। अब दोनों पार्ट्स में आप देखें तो x प्लस 3 कॉमन है, x प्लस 3, और यहाँ से आपके पास रह गया x और यहाँ पर प्लस 1। तो ये आपके पास आ गया x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1, ये फैक्टराइज फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 की। नेक्स्ट आपके पास है जी क्वेश्चन नंबर थर्ड, 3 क्वेश्चन। ये अगर आप देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। अब देखें हम 8 जो है उसके फैक्टर अगर बनाएं तो ये बनते हैं 1 2 4 एंड 8। अब इन फैक्टर को इस तरह आपने बनाना है, जैसे ये 1 और 8 को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 8 1 ज़ार 8 आता है। अगर इन दोनों को ऐड करें तो आपके पास आ जाता है 9। अगर दरमियान वाले दोनों फैक्टर को आप चेक करें, इन दोनों को ऐड करें 2 और 4 को, तो ये इक्वल होते हैं 6 की। तो इट्स मीन हमने जो 8 का फैक्टर है, ये 8 का जो हमने फैक्टर बनाए हैं, ये इस तरह हमने लिखने हैं कि इन 2x और 4x के टर्म में इन दोनों को ऐड करें तो आपके इक्वल किसके आए, 6 के, और मल्टीप्लाई करें तो 8x स्क्वायर के इक्वल आए, इनके फर्स्ट और लास्ट के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल। और अगर ऐड करें 2x और 4x तो ये आ जाए 6x। तो यानी कि हमने मिड टर्म को आप ये समझें कि इस फॉर्म में लिखा, जो मल्टीपल आप फैक्टर है किसका, 8 का।
तो अब आपने एक्स स्क्वायर मिड टर्म को लिख लिया 4x + 2x × 8। अब यहाँ पर आप देखें तो पहले जो दो आपके पास वैल्यू है फैक्टर, इसमें x कॉमन है तो आपके पास आ गया x + 4। सेकंड पार्ट में सेकंड दो आपके पास जो वैल्यू है इनमें 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लें तो ये आपके पास आ गया x + 4। अब इन दोनों में देखें तो x + 4 कॉमन है, x + 4 यहाँ से भी कॉमन, ये भी है, तो ये अगर कॉमन ले तो यहाँ से आपके पास आ गया x और यहाँ से आपके पास आ गया 2। तो ये आपके पास आ गया आंसर x + 4 × x + 2। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है वो है, आप देखें तो x² + 4x + 4, इसे इसी तरह आप लिख लें। अब 4 के अगर फैक्टर आप बनाएं तो 1, 2 and 4, तो 4 1s are 4, 2 2s are 4। तो अब हम इनमें से कौन से दो फैक्टर लेंगे, वो हम लेंगे 2x और 2x। अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो देखें 4 के इक्वल आएंगे, ये 4x के इक्वल आएंगे, पहले और थर्ड के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल। और अगर ऐड करें तो आपके पास कितना आएगा, 4x आएगा। तो इट्स मीन कि 4x जो है दरमियान वाला, इसको हमने इसके फैक्टर के जो हैं उनके इक्वल लिख लिया। वो कौन से दो फैक्टर हैं, 2x और 2x। दरमियान में जो आपके पास 4x है उसको हमने ब्रेक कर लिया 2x और 2x में। तो अब यहाँ से आप देखें तो पहला पार्ट जो है उसमें आपके पास x कॉमन है और आपके पास रह गया x + 2। सेकंड जो आपके पास ये दो टर्म है इनमें आपके पास है 2 कॉमन और x + 2 कॉमन ले लिया तो 2 2s are 4, तो यहाँ पर 2 रह गया। अब दोनों पार्ट्स में अगर आप देखें तो x + 2 कॉमन है, x + 2 कॉमन यहाँ से ले लें तो यहाँ से बच गया x और यहाँ से बच गया 2। अब आप यहाँ पर गौर करें तो ये x + 2 का एक पावर ये है, एक पावर ये है, तो ये बन गया x + 2 का होल स्क्वायर। तो ये आपने इसको आपने कर लिया x + 4। इस तरह आप लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं x + 2 × x + 2, या इसका आप स्क्वायर बना के लिख सकते हैं। तो इनमें इन क्वेश्चन में हमने क्या करना होता है कि मिड टर्म को ब्रेक करना होता है। इस तरह ब्रेक करना है कि उन दोनों को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो वो आपके मिड टर्म के इक्वल आए, और अगर मल्टीप्लाई करें तो वो फर्स्ट और लास्ट जो थर्ड है, फर्स्ट और थर्ड, इनकी मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आए। तो इस तरह आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी मुकम्मल हो गया। फिर हम आगे नेक्स्ट वीडियो में जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करें।